बांग्लादेश इस लिहाज से बहुत एडवांस है, मतलब आप उसको ये नहीं कह सकते कि यार वो टिपिकल एशियन कंट्री है। इन मैनी रिगार्ड्स इंडिया से ज्यादा आ गया वो। हाँ, तो आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अब डॉक्टर इतना हो गया कि बेहतर ये है कि कुछ अरसे के लिए डॉक्टरी को बंद किया जाए। वो शिफा को रिलेट कर देते हैं ऊपर डायरेक्ट कनेक्शन है, फिर वो उसको मुकाबला नहीं कर सकते आप। यू कैन नॉट क्वेश्चन एनीथिंग इन रिलीजन, ठीक है। आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो ऑब्वियसली वो कुरान में जन्नत का जिक्र है, वो उसको यूज करते हैं, वो कहते हैं बरहक है, बरहक है। आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ये थ्योरी हमारे इधर यूरोप में भी बहुत चलती है। यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन और विटामिन और इस तरह की चीजें चल रही होती हैं जिनका कोई मेडिकल इतना प्रूफ नहीं आता, ठीक है। लेकिन अच्छे खासे डॉक्टर्स भी हैं, वो चीजें सेल कर रहे हैं, और बेसिकली एक जो मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसे कहते हैं ना, वो बहुत सारी चीजें इस तरह से चीजें हम जरा पढ़े लिखे अंदाज में चल रहे हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी गलत करती हैं, उन्होंने अपने डॉक्टर रखे होते हैं जो उन्हीं की ड्रग्स भी बेच रहे होते हैं। अब ये डेंजर ये हुआ है कि जो पढ़ी लिखी अवामें थी, जिनसे आप एक्सपेक्ट करते कि वो इन चीजों को रोकेंगी, वहीं पे वो नट जाओ ज्यादा। You guys are the best GKs I've met, तो नाकाम नहीं, आप लोग कामयाब हैं यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मोहम्मद बिन आमिर के साथ, जो कि सर्जन है पाकिस्तान में। इनका काफी मजे का हो रहा है। पहले कोरिया में मुझे मिले थे, मैं इनको पढ़ाया करती थी दोनों को, फिर ये भाग गए क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी इनके साथ। फिर ये पाकिस्तान चले गए, फिर ये बांग्लादेश चले गए अपना MBBS करने। मोहम्मद बताएं अपने बारे में कुछ, अपनी जर्नी के बारे में। बस अजीब सी जिंदगी है। पहले इनसे प्रोडक्शन चैप्टर हम पढ़ते थे, घर से हमें सिखा के भेजा गया था कि दुआ मांगते हैं, ऊपर से बच्चा नाजिल हो जाता है। इनके यहाँ गए तो समझ आया कि मैकेनिज्म ही कुछ और है। फिर वो दिन था और अब आज इधर पे हम सर्जरियां कर रहे हैं। ऐसा सफर रहा कुछ हमारा। देखो मैंने साइंस की तरफ कितना सही लगाया। बहुत बहुत रियलिटी चेक मिला था मुझे उस दिन। तो साइंस में आपने सबसे पहले क्या पढ़ा मैडम से? यही पढ़ाती थी, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब चीजें पढ़ाती थी। टेस्ट में फेल हो जाता था मैं, मुझे इतना याद है। फिर डांट पिटती थी इनसे। पढ़ते नहीं थे दोनों इतना ना। वो छोटा वाला जो था ना अहमद, वो तो ये तो फिर भी लायक था, उसकी तो उर्दू बड़ी खराब थी। फिर ये भाग गए दोनों मुझसे, कहते यार आई नहीं, मैंने बेचारे को रगड़े जा रही हो। ठीक है यार, बच्चा खराब था पढ़ाई में, आगे चल। बेचारे की उर्दू भी खराब है। लेकिन वो 21 में यार, वो 21 में पढ़ रहा है, मास्टर्स कर रहा है, तभी तो मैं उसको पूछ रही थी वो क्या कह रहा है। जबरदस्त जबरदस्त। तो यार मोहम्मद, इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे जो पूछनी थी ना, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फॉर बांग्लादेश? लाइक लेट्स गो विद दैट फर्स्ट, ठीक है ना? तो स्टोरी स्टार्ट होती है 2017 के अंदर। मैं बस फ्रेशली FSC मेरी कंप्लीट हुई थी, और जस्ट लाइक एनी प्री मेडिकल ग्रेजुएट हम लोग सोच रहे होते हैं कि MD कैट दें, और उसके बाद जो है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल पाकिस्तान में जो है उसके कॉलेज में जाके हम जाके MBBS करें। तो उस साल जो है ना अजीब से सीन हो रहे थे। MD कैट दिया, रिजल्ट नहीं अनाउंस हो रहा। बाद में पता चला VC ने जो है, वाइस चांसलर जो है, उन्होंने रिजल्ट बेचा हुआ है और उनको बाहर भागना पड़ा। वो भागे अगेन, मतलब 1-2 महीने बाद पाकिस्तान अगेन सेकंड VC आया, उसने सेम यही काम दोबारा रिपीट किया। वो भी भाग गया, रिजल्ट नहीं अनाउंस हो रहा। हाई कोर्ट ने स्टैंड ऑर्डर ले लिया कि रिजल्ट नहीं अनाउंस करना। पाकिस्तानी है यार, मतलब यही काम चलता रहा। फिर जो है ना बीच में एक टेस्ट आया कि सार्क एक्सचेंज प्रोग्राम है, तो न्यूज़पेपर में कहीं आया। बाबा ने कहा यार जहाँ इतने टेस्ट दे रहे हो ये भी दे दो, क्या पता ये वाला बंदा ना बेचे पेपर। ने कहा हाँ बात नहीं। तो बस फिर वो पेपर दिया, और उसके बाद जो है मैंने रिजल्ट देखना मुनासिब भी नहीं समझा। मैंने कहा यार नहीं लगता इधर पे कुछ होगा। तो हफ्ता 10 दिन बाद ना बांग्लादेश एम्बेसी से फोन आया कि यहाँ पे आपने एक पेपर दिया था, उसमें आप टॉप हो गए। मुझे लगा मेरा कोई दोस्त भी प्रैंक कर रहा है। मैंने उसको कहा यार क्या बकवास कर रहा है यार, छोड़ पर क्या बोली जा रहा है। वो कहता है कि नहीं मैं काउंसलर बात कर रहा हूँ बांग्लादेश एम्बेसी का। मैंने कहा अच्छा। फिर वो इंग्लिश में बात कर रहा, तो मुझे हुआ कि हाँ यार कोई पाकिस्तानी इतनी मेहनत तो नहीं करेगा प्रैंक करने। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर गए उधर पे, जाके पता चला वाकई में लिस्ट लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि अब आपको जो है ना ढाका मेडिकल कॉलेज के लिए अप्लाई करना है, तो आपने करना है तो आप बताएं। फिर नेट पे सर्च किया तो पता चला यार उनका किंग एडवर्ड के हिसाब से लेवल का कॉलेज है। तो फिर मैंने कहा अच्छा यार फिर अप्लाई कर लेते हैं। तो फिर अप्लाई किया, और जनाब अल्लाह माशाल्लाह उस टाइम पे गवर्नमेंट के हमारे रिलेशनशिप कुछ ऐसे थे कि वीजा आते आते 3 महीने लग गए। जहाँ मैंने जनवरी में जाना था, वीजा मेरा आके मार्च को लगा। और अब्बा जान मेरे इतने रैपिड हैं कि उन्होंने 13 मार्च को वीजा लगा, 14 मार्च को कहा अल्लाह हाफिज पुत्र चल निकल जाए यहाँ से। तो 14 मार्च को मैं यहाँ से कराची गया, कराची से ढाका पहुंचा। ढाका जब मैं पहुंचा, मुझे बिल्कुल ऐसा मंजर लग रहा था जैसे कोई पटियाला जेल नहीं पहुंचता। कोई बंदा वहां पे उर्दू नहीं बोलता, कोई इंग्लिश नहीं बोलता, सारे बंगाली बोल रहे हैं। हक्का बक्का मैं इधर उधर देख रहा हूँ कि यार किस दुनिया में आ गया हूँ।
और ऊपर से हमारा मुल्क माशाल्लाह इमिग्रेशन की लाइन वो लंबी, इतने जहाज में बंदे ना हो जितनी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो फिर वो लाइन पूरी गुजारी, बंदे को बताया कि स्टूडेंट हूँ, उसने फोन किया कॉलेज के, भाई इस नाम पे कोई स्टूडेंट है जिसकी लिस्ट लगी हुई। तो उन्होंने भी जो है ना तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट लगाया चेक करके कि हाँ लड़के का नाम है लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है यहाँ पे। तो फिर उन्होंने कहा चलो यार स्टैंप लगाई वरना डिपोर्ट हो जाना था मैंने वहीं से। तो फिर आगे पहुंचे, अब आगे पहुंचे तो जैसे होता है ना वेटिंग एरिया, आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कहीं पे जाओ तो वो लोग जो है ना एक साइन बोर्ड पकड़ा होता है, उस पर नाम लिखा होता है कि फलाना बंदा इधर आ जाए, फलाना बंदा इधर आ जाए। इधर पे वो हिसाब नहीं है, इधर ना जेल की सलाखें लगी हुई थी, उसके दरमियान से जो है ना हाथ निकाले हुए थे टैक्सी ड्राइवर्स ने और हाथ हिला रहे "ए, इधर आओ। मैं तो उस वक्त सोचूं यार इधर से वापस बनना चला। खैर उबर करके पहुंचे पहले अपने मेडिकल कॉलेज, तो उन्होंने कहा हम तो दाखिले नहीं दे रहे आपका, तो भाई 2-3 महीने गुजर गए। अब उनको बड़ी मुश्किल से समझाने की कोशिश की, जनाबे आला हम क्या करें यार, अब टूटे मारे आ गए यहाँ पे, ना उधर के कुछ हो रहा है, अब इधर पे आ गए, कुछ तो करो हमारा। तो पाकिस्तान एम्बेसी के चक्कर लगे, बांग्लादेश जो हमारी ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी थी, DGMS उनको कहते थे, मतलब डायरेक्टर जनरल मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनके पास भी गए, इधर उधर चक्कर लगा के कहीं से जो है ना मतलब हमारी बात बन गई। 10-15 दिन लगे लेकिन बात बन गई। मेडिकल कॉलेज में भी किस्मत कुछ ऐसी थी, हॉस्टल में मैं जब गया तो यकीन माने एक लकड़ी का फटा पड़ा हुआ था उनका कि ये पलंग है, और उधर पे 2 इंडियंस थे और 2 मलेशियन और चारों हिंदू थे, और वो चारों जो है ना उनमें से किसी ने कमीज भी नहीं पहनी हुई थी। तो उनको देख के मैं सोचूं, मैंने कहा यार मैंने इनके साथ रहना है, बड़ा मुश्किल काम है रहना। तो अलबत्ता कर करा के ज्वाइन किया। शुरू में बड़े मसले हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते पता चला कि अपना एक पाकिस्तानी सीनियर भी यहाँ पे है जो 6 महीने से जो है ना अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता, वो कश्मीरी प्रिटेंड करता है। फिर उसको ढूंढा, मैंने कहा भाई किधर क्यों, लगता यार मैं मुल्तान का हूँ। तो मैंने कहा भाई यार पहले क्यों नहीं बताया था। पानी हाँ कहता है यार यहाँ मैं पे ना, यहाँ पे हम आपको 1 सेकंड के लिए रोकेंगे कि हाँ हाँ आपने मुल्तान का जिक्र किया। फरूक भाई, आपको कुछ खुशी तो हुई होगी कि मुल्तान के लोग बांग्लादेश तक पहुंच गए। या बिल्कुल एक बांग्लादेश तक खुद पहुंचा तो सही ना, एक ही पहुंच पीस तो किया गया, हमने। पहुंच अच्छा, तो गया, और वो भी अपने आप को Continue. कश्मीरी कह रहा था। हाँ यार मुल्तानी और कश्मीरी होना बड़ा ही बहुत बड़ा टेंजेंट है कसम से। लेकिन चलो उसने अपने आप चले को आगे साबित चले कर मोहम्मद लिया भाई। होगा। तो हाँ, आप हाँ उस मुल्तानी दोस्त से मिले। हाँ मुल्तानी दोस्त से मिले, उसने मुझे कहा जितना जल्दी तू ये काम अपनाएगा इतना फायदे में रहेगा, यहाँ पे लोगों को ना बताएंगे पाकिस्तानी, तुमने सबको ये कहना है कि तू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का बंदा है, तो बड़ा सेफ रहेगा। तो मैंने कहा, अच्छा यार, मुझे पहले तो समझ नहीं आई, वही पाकिस्तानी प्राइड एंड एवरीथिंग, ब्लाइंड थे हम, उधर घर से निकले थे पाक सर जमीन पढ़ के, हमने उसी तरह मेडिकल कॉलेज में गए चौड़े होके। तो हर एग्जाम के अंदर ना हर बंदे से वो जो है ना मतलब मेडिकल रिलेटेड क्वेश्चन पूछते थे। जब मैं आता था पूछते थे विच कंट्री यू आर फ्रॉम, मैं पाकिस्तान बोलता था, मेरे से पूरा 71 की जंग के ऊपर होता था। मैं कहते यार अजीब मुल्क है यार, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेडिकल नॉलेज कम और सियासी नॉलेज ज्यादा होना चाहिए तो यहाँ पे सर्वाइव करोगे। तो खैर करते कराते जो है ना मतलब लिटरली मैंने इवन जितने फाइनल एग्जाम्स दिए ना, मेजोरिटी में पहले पॉलिटिकल क्वेश्चन होते थे मेरे से, फिर उसके बाद मेडिकल क्वेश्चंस के आते थे। तो वो करते कराते मतलब पहले तो 6-7 महीने तो ऐसे गुजरे जैसे दिन गुजरते हैं ना, कुछ समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। तो उसके बाद बंगालियों से दोस्ती होना शुरू हुई, अपने जो मतलब रूममेट्स थे उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग शुरू हुई, फिर स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया, स्विमिंग स्टार्ट की, फिर करते करते मतलब उनमें मैं ऐसा फिक्स हुआ हूँ कि मुझे याद है कि जिस तरह मैं एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान जा रहा था ना, जिस तरह उस वक्त रो रहा था कि फैमिली से जुदा हो रहा हूँ, शुरू से एक साथ हैं अब सेपरेट हो रहा हूँ, तो बांग्लादेश से वापस लौटते वक्त भी ना मेरे वही जज्बात थे कि यार अब मैं एक फैमिली के साथ बॉन्ड हो चुका हूँ, इसी तरह सेपरेट हो रहा हूँ। तो अजीब सी फीलिंग थी वो। तो दिस इज लाइफ यार, यू नेवर नो कि मतलब आप कहाँ से किधर पहुंच जाओगे, और उन्हीं लोगों के जिनसे आप जितना मतलब जल्दी दूर होना चाहते हो। उधर पे जब मैं पहले दिन गया था मैं कहता था यार जल्द से जल्द MBBS हो, मैं जान छोड़ूं, लेकिन जब MBBS हो गया था मैं मतलब लास्ट थिंग दैट आई वांटेड वाज टू पार्ट फ्रॉम देम, बट दैट्स लाइफ, दैट्स हाउ इट इज। माशाल्लाह जबरदस्त माशाल्लाह जबरदस्त, जबरदस्त। दैट्स वंडरफुल टू नो। सो एक आई मीन रोटी नहीं मिली होगी वहां पे। रोटी बड़ी कम मिलती थी, और ओखी बात पता है, वो लोग ना दोपहर को रोटी नहीं खाते, वो लोग दोपहर को खाती चावल है, मतलब उनके नाश्ते में आपको रोटी मिलती है और रात को कभी कभार मिल जाती, दोपहर को उनको उबले हुए चावल ही रखे होते हैं, मतलब जिधर मर्जी पे आप चले रोटी नहीं मिलेगी। हाँ, फिश डाइट बहुत हाई है और राइस कंजम्पशन बहुत हाई है। तो हमारा मेरा था एक जानने वाला उधर सऊदीया में, बंगाली थे वो, हमने उसको किसी काम के लिए हायर किया हुआ था, तो उसको जब कोई खाना शाना बच जाता था तो वो सिर्फ चावल लेता था, वो कहता रोटी ना देना मुझे। Don't want it। ठीक है जी आपकी मर्जी।
तो यार ओवरऑल अगर तुम रेकमेंड करो पाकिस्तानियों को बांग्लादेश जाने का तो क्या कहोगे, किस चीज के लिए प्रिपेयर करें वो? तो ये तो यार पाकिस्तानी है, पाकिस्तान छोड़कर आओ, अगर तो ये तो काम चल जाएगा। अगर पाकिस्तानी बन के रहोगे तो फिर और उससे क्या आपने सोसाइटी को अपने मुताबिक नहीं आपने बनाना, आपने सोसाइटी में एडजस्ट करना है। अगर वो अपना लोगे तो ठीक है, नहीं तो मुश्किल होगी। क्या क्या चीजें छोड़नी पड़ती? शलवार कमीज लुंगी पहननी पड़ती। अच्छा, ओके। अभी भाई मैं एक दो बातें इधर, एक तो टेक्निकल बात करना चाहूंगा। आपका माइक थोड़ा सा ना मिस होता है बीच में, तो हाँ, तो जस्ट 1 सेकंड के अगर वो सर माइक को अगर 1 सेकंड इंटरनेट, में पाकिस्तानी इंटरनेट का कमाल है। अच्छा बेचारा अच्छा। पाकिस्तान से आया हुआ है, अभी तो आपने अरे यार- पिक्चर क्वालिटी नहीं देखी पहले वाली। सर यहाँ रिजल्ट में सो जाते हैं, आप माइक का मिस करने की बात कर रहे नहीं, मैं कह रहा हूँ सही आप बात है। इतनी बेचारा अच्छी रिजल्ट बातें के कर रहे हैं चक्कर तो में बीच में ढाका बात, पहुंच गया। हैं। सर सोचे बिजली चली है। हाँ ये भी सही है, लेकिन मेरा रिकॉर्डिंग में सर्जरी सही के है। दौरान जाती बिजली। हाँ, क्यों नहीं कभी उस वक्त कभार वॉकडा चली वाले जाती है। वॉकडा वाले अच्छे क्या हैं। करते हो, मतलब अब स्कैल्पल से कट लगा दिया है, फोर्सेप्स अंदर है। फोन लाइट्स सही बात, ये सही बड़ी बात। हिम्मत है। तो तो यार उसके अंदर भी आप पूछते तो नहीं है ये सैमसंग वाला है या आईफोन की लाइट है? वो फोन उसकी की लाइट बैटरी बता- भी बीच में बंद हो जाती है। ओह, ओहो। तो यार ये जो कमाल है, ये जो आप बता रहे थे कि दो वो टेस्ट बेच रहे थे और भाग जाते थे, हाँ। बेच के भाग रहे थे। हाँ कितना बना लिया होगा कि उसको बेच के वो सरवाइव कैसे कर उस टाइम जो है ना, मतलब हैरान कुन बात ये थी, उस टाइम मतलब इतनी फीस भी नहीं थी। लाइक राइट नाउ एमडी कैट जो है ना ऑलमोस्ट एक बच्चा 6,000 देता है पेपर का ना। उस टाइम Okay. मुझे जो याद पड़ता है ना 700 रुपए था या 750 रुपए था, समथिंग लाइक दैट। बट Okay. स्टिल जो हेडलाइन न्यूज बता रहे थे ना, वो कहते 50 लाख लेके भागे। 50 लाख में कितनी देर सरवाइव करेगा? 50 पता लाख नहीं। तो क्या शीशा लगाया होगा ना, बाहर निकल तो गए होंगे वो फिर। गया भी कनाडा है जो इतना एक्सपेंसिव है। कनाडा में क्या नहीं? कन्वर्जन में खत्म हो गया होगा उसका। कोई बात नहीं, बन गए होंगे, वो अच्छा कोई खासा नहीं, पैसा थोड़ी देर के बाद समझ आई होगी इतने पैसे नहीं है, तो सीधा उम्रा करने गया होगा, माफी मांगी हाँ। होगी, वापस आ गया होगा। क्या पता पहले ही चला गया हो। सही बात। यार अभी भाई कैसी बात, वीआईपी उमरा किया और उधर से कनाडा चला VIP गया, उम्रा माफी गए, मांगी। बस 50 इसके लाख ऊपर ना अकेला से एपिसोड होनी चाहिए। नहीं 50 लाख में हो जाते हैं, क्या होता है? हाँ, वही मैं सोच रही थी, मैंने कहा हो जाता है। मैं वो अमेरिकियों को आपका अलग से लूटते हैं ना। मैं इधर- आपकी कहानी सुन रहा था, आपकी जिंदगी। सॉरी फारूक भाई, मैं थोड़ा नहीं, वापस शुरू- आ रहा हूँ। शुरू- शुरू। मोहम्मद भाई की बात, मैं आपकी पूरी कहानी सुन रहा था, जो आपको सारे आप बांग्लादेश एयरपोर्ट पहुंचे, फिर वहां पे आपको ऊपर करके आप गए, सब कुछ किया। इस सब के दौरान में अभी शुरू करते हुए कहा कि अब्बा ने 13 मार्च को आपका वीजा आया था, 14 मार्च को निकाल दिया, तो इसके दौरान उन्होंने कोई फोन शोन किया कि बेटा कैसे हो, क्या कर रहे हो, वगैरह वगैरह, या फिर वापस आके मुलाकात हुई, अच्छा बेटा आ गए डिग्री लेके? हैरान कुन बात ये है कि जब मैं जा रहा था ना, लाइक ही वाज द मोस्ट कॉन्फिडेंट गाय। कहते कर लेगा, कोई मसला ही नहीं है। मैं बाबा से पूछा, बाबा मैंने रहना कहाँ पे है, मुझे एयरपोर्ट से जाना कहाँ पे, मुझे ये भी नहीं अच्छा। पता। बाबा कहते कह रहा मैंने भी किया था, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा। यार मेरा बाबा बेचारा 40 साल का पीएचडी करने गया था, मैं बेचारा 17 साल का बच्चा हूँ जो मैं पहुंच रहा था। बड़ा फर्क था, लेकिन खैर, अच्छा। अल्लाह ने आसानियां की, उसमें कोई शक नहीं है। मतलब आगे रास्ता आसान हो गया था खुद ब खुद। एक पाकिस्तानी साहब एयरपोर्ट पे मिल गए थे, उन्होंने कहा यार बच्चे तुम अकेले किधर जाओगे, तुम मेरे साथ ही आ जाओ। तो वो अच्छा। उसने मुझे अपने घर ले गया। मैं शुरू के 10 दिन उनके साथ रहा था, जब तक मेरा ये मेडिकल कॉलेज फाइनल नहीं हुआ था ना, तब तक उनके यहाँ रहा था। उधर रोटी मिलती थी, ये अच्छी बात थी। तो फिर उसके बाद जाके कुछ बात बनी, अपने हॉस्पिटल पे पहुंचा, ये कॉलेज रियलिटी चेक में क्लास शुरू हुए। मेरा दूसरा दिन था, मैस में खाना खा रहा था, मुझे चावल ही मिलते थे, लेकिन मैं वाहिद बंदा था, मुझे नहीं पता था मैं वाहिद बंदा हूँ जो वहां पे चम्मच मांगता हूँ, ये चम्मच दो, तो चम्मच के साथ खाना है। तो मैं खा रहा, तो एक बंगाली आया, उसने आके ना टूटी फूटी इंग्लिश के अंदर मुझे बोला कि सीम्स लाइक यू बिलोंग टू अ रॉयल फैमिली। मैंने कहा क्यों? कहता है, उसने चम्मच के ऊपर इशारा किया कि भाई चम्मच चम्मच। तो उसने मुझे अपने हाथ दिखाए यूं करके ना, इधर से उसका वो टपक रहा है शीरा पूरी कोनी तक जा रहा हो, तो कोनी से चाटता वो ऊपर गया। मैंने कहा भाई इफ दिस इज यू नो बीइंग कॉल्ड ऑर्डिनरी, मैं ऑर्डिनरी नहीं बनना चाहता, मैं रॉयल बंदा ही सही हूँ। उसी ये तरह भी ठीक है। ये भी एक अंदाज होता है। मसलन साउथ के लोग, अगर साउथ इंडियन के लोगों के साथ आप बैठे और नेपालीज के साथ आप बैठे, बांग्लादेशी के साथ स्पेशली, आपको ना थोड़ा सा आपको बड़ा ही ना खींच तान के बस कोशिश करें अपने खाने को देखें, उनके खाने को नहीं देखें, क्योंकि आपको काफी उलझन होती है हाँ इस तरीके। वो है। यार वो डिफरेंट कल्चर है ना।
हमारा तो रॉयल कल्चर है, वो उस बात पे तो बंगाली भाई ठीक ही कह रहे थे, हमारा थोड़ा रॉयल कल्चर है, हमने तो गोरा साहब बनना था ना, वही बेचारे थे जो गलती से हमारे साथ आ गए, जो तंग किया हमने उन्हें, वरना तो उनका उनका अपना ज्यादा है नेशनलिस्टिक फर्वर हमसे, और हमारा थोड़ा डिफरेंट, हमारा जिंगोइस्टिक फर्वर है, उनका एक्चुअल नेशनलिस्टिक फर्वर है, तो वो बड़ा फर्क है हम लोगों का और हमारे में। लेकिन चलो, अच्छा बंगाली सीखी? हाँ बंगाली। अच्छा चलो यार, तुम मेरे से तो बेहतर है, मैं 3 साल सऊदी रहा, एक लफ्ज नहीं सीखा मैंने। नहीं, अपने फादर से भी बेहतर है, उन्होंने भी कुछ नहीं सीखा था कोरियन में। नहीं कोरियन तो चलो, था तब भी कोरियन नहीं बोलता था। कोरियन तो चलो बहुत ही फॉरेन हो जाएगी ना, बंगाली तो फिर भी थोड़ा बहुत है, सिमिलैरिटी तो होगी। तो बांग्लादेशी क्या मींस यू कैन स्पीक नॉर्मली लाइक इन अ कन्वर्सेशन, और पढ़ भी लेते हैं इस तरह का भी चीज सब कुछ है? पढ़ भी लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ। माशाल्लाह, ये बच्चे पे मुझे हमेशा पोटेंशियल था बच्चे में। लेकिन आप तो अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि जरा नहीं पढ़ा इसने आपसे। वो दूसरे वाला जो था ना, वो दूसरे को रगड़ी थी, अभी तक गुस्सा नहीं किया। ये उस्ताद लोग जो होते हैं ना, उस्तानिया उस्ताद, इनके दिमाग ना यार बड़ा फनी वाकया था। दोनों मेरे पीछे, एक दिन मैं इनको लेके जा रही थी अपने घर पढ़ाने को ना, तो कहता है वो जो छोटे वाला था, वो देख के कहते हैं इनकी मदर जो है वो निकाब करती थी, शरई पर्दा करती। तो वो कहता है यार जन्नत में तो वैसी नहीं होगी ना, जन्नत में तो ऐसी कोरियन टाइप की होंगी ना, उन्होंने पैंट ही पहनी होती। यार अब वो बेचारा बड़ा हो गया, बचपन में उसने बोल दिया, अब उसको एम्बैरेस किए जा कैसा रही दिखता है। मेरा ख्याल है यार बच्चे मासूम होते हैं, उनकी बातें भी इतनी मासूम होती है, इतनी क्यूट बातें होती है। वो कंफर्म करने वापस गया कोरिया। हाँ, वो कंफर्म करने क्या होगा कि यार तुम जन्नत में जाओगी तो पर्दा तो नहीं करोगी शरई। चलो यार चलें, बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि आपको एक पाकिस्तानी फैमिली मिली जो जिनके पास आप 10 दिन रहे। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा कि यहाँ पे भी होता है, फिनलैंड में भी है एक कल्चर कि अगर कोई पाकिस्तानी आ रहा है, नया स्टूडेंट आ रहा है, तो हमारे कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट स्पेशली उनको लेने भी जाते हैं, उनको फिर लेकर आते हैं और उनको मीन्स के 1-2 दिन का खाना भी हम खिलाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई आप अगर सेट, ये हर जगह है, हम लोग मेरे साथ भी ये हुआ था, कोरिया में है और इस तरह से। हाँ, ये जनरली हो ही जाता है। हाँ। ये है, शुक्र है हम लोगों में ये है। मैं भी जब गई थी, मैं अकेली गई थी, और मेरा हर दूसरे दिन ये होता कि मैं मूसलाधार बारिश से रो रही होती थी और मैं कह रही थी मैंने चले जाना है वापस। तो मुझे बेचारी, नहीं इसका कसूर नहीं था, इनका हस्बैंड बेचारा पीछे आवारागर्दी करता फिर रहा था, मारा पिंडी की सड़कों पे, गोरी लड़कियों के साथ आंसू बहाता हुआ यार। वो लैला मजनू वाले गाने, वो मुझे बेचारी रोज कहती थी ना जाओ। लैला मजनू तो एक ट्रेजिक स्टोरी है ना, कोई अच्छी वाली बताओ। नहीं वो सर नहीं, मजनू जो मारा फिरता था, कहाँ है लैला, और कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। ये कौन सी वाली लैला है? ये लैला है। लैला तो बकरा होता है, पाकिस्तान में ऐसी चीजें नहीं होती, शर्म। पाकिस्तान में तो होते हैं बकरे। हाँ, लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि मजनू लैला हो सकता है, लैला नहीं हो सकता। यार मेरे सवाल था, किडनी ट्रांसपोर्ट का क्या सिस्टम बनाया है? ट्रांसप्लांट होता है, ट्रांसपोर्ट नहीं होता। और मैं स्मगलिंग नहीं कहना चाह रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ नॉट ट्रांसपोर्ट। ओ भाई, ट्रांसपोर्ट करानी है वो तो क्या तरीका है? और ये अमेरिका में रहते हैं यार। ओ भाई, बड़ा बिजनेस है, तुम्हें नहीं पता? ट्रांसपोर्ट कहाँ, बताओ यार, किडनी ट्रांसपोर्ट कितनी कर लेते हो? वो कह रहे हैं यहाँ से इधर उधर सप्लाई करने वाला काम, सप्लाई करना, ट्रांसप्लांट। ये यहाँ यूएस में सप्लाई चेन का ही काम करते हैं, इसीलिए इनको सप्लाई का ही वो रहता है। सप्लाई चेन वाले होते हैं ना, वो बड़ा कामयाब रहते हैं। यहाँ पे एक गुर्दा 60,000 का बिक जाता है, वो यूएस हम बेचते हैं $60, मतलब हम लोग अब उधर पे डॉलर्स में बेचेंगे, वो बड़ी कमाई होती है सप्लाई चेन। फाइनेंशियल माइंड है बच्चे का, मैं ये देखना चाह रहा था। मैं कह रही हूँ ना, ये बच्चा बांग्लादेश गया है, फाइनेंशियल माइंड ही होगा। अगर उड़ाने वाले होते तो यूएस आता। नहीं यार, आना है अभी वो यूएस का एग्जाम देके। अच्छा, यूएसएमएलई की तैयारी हो रही है? यूएसएमएलई की तैयारी हो रही है अभी तो पाकिस्तान एडजस्ट हुए, मतलब पाकिस्तान आए हुए अभी 2 साल बांग्लादेश, तो अभी इस तरह एडजस्ट हो रहा हूँ। और अब आगे वहाँ जाके इतना कुछ भूल गया कि अब एडजस्ट हो रहा है, उसको 2 साल हो गए हैं लेकिन वो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा पाकिस्तान। तो यार वो क्या बंगाली हमारे भाई नहीं है? हमारी तरह नहीं है, हमारी तरह है, हमारी तरह नहीं है।
नहीं जरा जरा बताओ कैसे, आप भी जाने गुड ये एंड बैड अच्छी थिंग। हाँ नहीं, गुड ही बताओ, बैड क्या बता। नहीं क्यों नहीं, हमने बैड बहुत कर दिया बांग्लादेश आपके साथ, अच्छा सुनने दो। बांग्लादेश ना बहुत लिबरल है, मतलब हम जिस तरह सोचते हैं ना पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, बांग्लादेश इज वेरी ओपन टू दिस स्टफ। मतलब उनके जैसे आप सोचे ना, इस्लामाबाद में सेंटोरस अगर आप घूमे फिरे, आपको यहाँ पे मतलब हिजाबी औरतें नजर आ रही होंगी, उसी तरह शलवार दुपट्टा वो काम वाला नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप बांग्लादेश के किसी मॉल या कहीं पे जाए ना, उधर पे आपको मिनी स्कर्ट्स नजर आ रही होंगी, ठीक है। वो बड़े मतलब आपको उस तरह फील नहीं होता, और वहां पे मतलब हर शॉप पे आपको इजीली अल्कोहल एक्सेसिबल है, ठीक है। अच्छा और हाँ उधर तो बांग्लादेश उस लिहाज से बहुत एडवांस है, मतलब आप उसको ये नहीं कह सकते कि यार वो टिपिकल एशियन कंट्री है, इन मैनी रिगार्ड्स इंडिया से ज्यादा आ गया वो। इसको शुरू में ये थोड़ा सोच के कह रहे यार अब हाँ लगता है बिल्कुल फरूक भाई ना, जरा अब जरा हम बात करते हैं हम। सही बात है। सही सही सही। तो आपने आपने ये फर्क देखा है कि वहां पे रिलीजन को उस तरह से नहीं नहीं, अभी अपनाया कर जाता रहे हैं जैसा ना, पाकिस्तान वो में लोग अपनाया अभी जाता। कर रहे हैं, वो भी अब शुरू हो असल गया में हमारी ना- तरह। जिन्होंने वाले जियाउल्लाह आ गए वहां भी। हाँ सुना है। असल में ना अच्छा। उनकी वो जो, अगर आप हिस्ट्री पढ़े ना, उनकी जमात एक पार्टी थी, तो वो जमात पार्टी को पूरा ही एक तरह से असैसिनेट कर दिया था, तो वो पूरी उनकी धज्जियां उड़ा दी थी। और वो जब भी मोदी साहब हसीना चक्कर वारदात लगाते है। थे, हाँ जब भी मोदी साहब चक्कर लगाते थे, तो वो बेचारे जमाती जो गिने चुने उनके बंदे फिर रहे होते, तो उनको भी उठा लेते थे, तो वो भी नहीं मिलते थे। कसम से, मतलब जुम्मे की नमाज हो रही होती थी, वो इमाम को उठा के ले जाते थे, सब पीछे खड़ी होकर सोच रहे सजदा करना है नहीं करना, इधर ही बैठे रहे। यार वो उनका हिस्टोरिकली एक रोल था ना, तो जिसकी वजह से उन्हें तब तो है, हाँ। और जस्टिफाइड तब है। हाँ और वो उन्होंने चलो ज्यादती होगी, अब वो ज्यादा गुस्सा निकाल दिया उनके ऊपर, लेकिन एक वक्त था कि वो जस्टिफाइड था, बिल्कुल कि बिल्कुल। उन्होंने बड़ा उनका साथ दिया जिनको नहीं देना चाहिए था उन्होंने साथ, लेकिन क्या के बस आपने पॉलिटिकल मूवमेंट देखनी होती है ना, किस तरफ आपकी सियासत चमक रही है, तो बस उसी तरफ हाँ। आपने नहीं, जिधर अपने लोगों फौज को। उधर फिर ये होते हैं ना, तो फिर उनका कसूर तो नहीं। सर फौज हमारी सलामत रहे, बस अल्लाह ताला। ये वतन तुम्हारा है, ये वतन तुम्हारा है। तुम ही हमें पास काम होना खाए इसके। हम खामखा है, हम तो है भी नहीं, काम खाए इसमें। हम तो है ही नहीं वो नहीं। ये क्या बेचारा, वो काम खाए इसमें। नहीं वो तो बोल ही नहीं रहा, वो तो खामोश हो गया, उसने म्यूट कर दिया उसको तो आवाज ही नहीं आ रही है। चले मोहम्मद की तरफ हम वापस आते हैं। मोहम्मद ये बताएं कि जो आपने 6 साल की डिग्री की, वहाँ पे कितने साल आपको लगे पढ़ने में? 5 साल। अच्छा 5 साल की डिग्री की, तो कोविड की वजह से स्पेशलाइजेशन। 6 महीने ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, और स्पेशलाइजेशन भी की उसके बाद, या फिर आपने डिग्री नहीं खत्म करे नहीं, वापस? स्पेशलाइजेशन अभी मैं सर्जरी में मतलब पाकिस्तान में करना स्टार्ट करना है। अच्छा पाकिस्तान में अभी तो कह रहे थे, अच्छा नहीं, अच्छा वो तो रेजिडेंसी नहीं, के लिए यहाँ नहीं आना चाह रहे थे। नहीं मैं व्हाट आई वाज सेइंग एट दैट टाइम, मैंने एफसीपीएस पार्ट 1 किया है, ठीक है। तो अच्छा। एफसीपीएस पार्ट 1 का मतलब आई एम एलिजिबल फॉर रेजिडेंसी, और रेजिडेंसी कंटिन्यू कर दूं, और फिर वो रेजिडेंसी खत्म कर लूं 4 साल 5 साल, उसके बाद पार्ट 2 देके मैं एफसीपीएस कंसल्टेंट बन जाऊंगा। एफसीपीएस इज यूके बेस्ड राइट? हाँ यूके से आया सिस्टम, बट मेरा प्लान एफसीपीएस का नहीं है, दिस वाज एक्चुअली माय थर्ड प्लान। तो मैंने इसको बैकअप प्लान रखा था, बिकॉज आजकल पाकिस्तान से बाहर निकलना भी इतना आसान नहीं है, बिकॉज इट्स वेरी कहीं जाना भी आसान नहीं है, इधर भी। यूएस सैचुरेट हो गया, यूके सैचुरेट हो गया, ऑस्ट्रेलिया भर दिया है, यू नेम इट, आप कनाडा। जिस मुल्क का नाम लेंगे पाकिस्तानी इंडियंस और बंगालियों ने भर दिया है। न्यूजीलैंड, जापान और वो भी न्यूजीलैंड में है, ओपनिंग है। हाँ, जापान न्यूजीलैंड एक न्यू ओपनिंग आई है, नॉट वेरी उधर पे जाना ओपन टू start पीपल, उधर वहाँ पे आसान भी नहीं है, लैंग्वेज बैरियर बहुत ह्यूज है वहाँ। लेकिन उन्हें बंदे चाहिए, बात सारी वो है, जिनको बंदे चाहिए उधर ही ओपन है, बाकी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, सैचुरेटेड है, बड़ा मुश्किल हाँ, है। बहुत ज्यादा सैचुरेटेड। तो यूएस फिर- देख लो बाहर निकाल रहा है लोगों को। बिल्कुल। हाँ। तो फिर अब ये देखें कि जो बच्चे अब मेडिकल में जाना चाह रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कोई एक आधा मैं भी सुन रहा हूँ यहाँ पे बैठा हुआ, तो अगर वो बच्चे, उनको आप क्या क्या मशवरा देंगे, मेडिकल में उनको जाना होम्योपैथी कर लो चाहिए? बेटा। या मैं मेडिकल वालों को भी, और लाइक हमारी जो गवर्निंग बॉडीज है उनको भी कहूंगा, यार 10 साल के लिए एमबीबीएस बैन कर दें। इतना ज्यादा डॉक्टर बन गया है, इतना ज्यादा डॉक्टर, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स कॉलेजेस इतने ज्यादा डॉक्टर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि जितनी मुल्क को ना जरूरत है, और ना उन बेचारों की इतनी जॉब्स हैं कि वो इतने डॉक्टर मतलब प्रोड्यूस करें। अब वो जो डॉक्टर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो जस्ट बर्डन क्रिएट कर रहा है मुल्क के अंदर, और अनएम्प्लॉयमेंट और ज्यादा आ रही है। तो क्या करें? यार यहाँ पे जाइए ना, वो इस माइंडसेट से तो बना ही नहीं रहे, वो इस माइंडसेट से बना भी नहीं रहे। प्राइवेट हॉस्पिटल से डॉक्टर जो है ना 1 करोड़ या 2 करोड़ के करीब पैसे लगा रहे हैं, ठीक है।
जस्ट एकेडमिक फंड्स, उसके अलावा मतलब उनका एक अपना मिनट एक पर्सनल मिनट एक मिनट खाना सॉरी पीना सॉरी रहना। सॉरी लेकिन लड़कियां तो उनमें सिर्फ रिश्तों के लिए जाती मैं हैं। ये फी का इट इज 1 करोड़ की मेडिकल डिग्री करा रहे प्राइवेट स्कूल व्हिच वन आखन नहीं, लिटरली ऑल ऑफ देम। ये तो यार बिल पास हो गया, ये अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बिल भी पास कर दिया कि वी आर लिमिटिंग इट टू 1 करोड़। इससे पहले इससे ज्यादा चल रहा था। मैं जिस टाइम हम कर रहे थे उस टाइम हमारी जो फीस थी तो उनकी 4 लाख होती थी पर ये 4 लाख 12 लाख तो तब का हो रहा यार अब फिर तो। भी जीआईके और वो इतना महंगा तो नहीं था ना कि नहीं महंगा था, प्राइवेट कॉलेजेस है ना, इज राइट, प्राइवेट कॉलेजेस मेडिकल कॉलेजेस बहुत ज्यादा वो expensive। सब थे भी बहुत कम खान तो बेचारा वो एक भी- कह रहा था मैं लॉस में जा रहा हूँ 1 करोड़, उसने तो पहले 2.5 करोड़ रखा होगा। हाँ, तो आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अब डॉक्टर इतना हो गया कि बेहतर ये है कि कुछ अरसे के लिए डॉक्टरी को बंद किया जाए, डॉक्टर बनाना बंद किया जाए। मैं भी यही कहती हूँ, इंजीनियर भी बनाना बंद लेकिन कर। लेकिन एक लेकिन आप हकीम बना दे नब्ज पकड़ के बस सारा हल कर लेगा मतलब लोग ज्यादा बिलीव करते हैं उस पे, हिकमत पे। लेकिन आप इसको भी तो देखें ना कि वो हमारे Spiritual गांव sciences। और छोटे शहरों में और वहां पे तो आपको डॉक्टर मिलता भी नहीं है जो आपका सही तरीके से इलाज कर सके। कंपाउंडर तो आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि इतने सारे डॉक्टर बन रहे हैं, दूसरी तरफ काफी सारे शहरों और गांव जो हैं ये बात नहीं, ये लोग वहां जाना महरूम नहीं है चाहते ना, अच्छे डॉक्टरों से। ये वहां नहीं जाना चाहते। आपकी इस बात ने ना मुझे बड़े मजे की स्टोरी सुनाई। जरूर। मैं बिल्कुल जो है ना अपने फाइनल ईयर में था, तो छुट्टियों पे पाकिस्तान आया हुआ था। दिस इज अबाउट 2022, 3 साल पहले की बात है। तो आई बिलोंग टू अ विलेज, तो हम गाँव गए हुए थे, कोई जनाजा वगैरह था, हम गाँव गए थे फैसलाबाद साइड पे ना, समुद्री इलाके में रहता हूँ मैं। तो हम गाँव में थे, तो मेरे ही एक जो है ना रिश्तेदार, कह ले मेरे बाबा के चाचा के मतलब बच्चे ना, जो कजन है मेरे, तो उन लोगों के ना खानदान के अंदर कोई डॉक्टर था, उनके यहाँ ये लोग जाते थे, देखते थे कि यार वो कैसे दवाइयां दे रहा है, क्या कर रहा है। तो अब इन लोगों ने भी कहना अपने आप को गाँव में डॉक्टर कहना शुरू किया हुआ, तो इसी तरह चलता है, गाँव में डॉक्टर साहब के पास जाता है। तो नहीं, हमारे मैं ना उन डॉक्टर साहब के क्लिनिक चला गया। मैंने कहा चलो अच्छा। यार आज मैं भी कुछ सीखूं डॉक्टर साहब से। आप यकीन माने वो बंदे के पास आया मरीज के बीपी चेक करवाना है। अच्छा होता है ना कि यार आप बीपी कफ रखो, उसने बीपी कफ नहीं रखा, उसने उंगलियां रखी है पल्स के ऊपर। कहता है उस्ताद जी 140 170 ठीक है। मैं उनका चेहरा देख रहा हूँ, मैं कहा व्हाट द हेल। तो वो मैं उनका चेहरा देख रहा हूँ और कहता कि क्यों डॉक्टर साहब सही नहीं किया। मैं चंगा किया है। हमारे गांव में भी कुछ इस तरह की कहानी हुई थी कि मुझे याद है कि मैं तकरीबन 20 साल पहले गांव गया था, तो वहां पे एक कंपाउंडर डॉक्टर था, उसका कंपाउंडर था, और 18 उसके बाद 2 साल बाद दोबारा गया था, तो वही कंपाउंडर जो है वो उसने अपना क्लिनिक खोल लिया था और वो मरीजों का इलाज कर रहा था, और लोग वहां पे जाके इलाज करा रहे थे क्योंकि वो एक तो फीस कम ले रहा था, और दूसरी बात ये है कि लोगों को शौक होता टीके का कि बस ना आपने दवाई शवाई नहीं देना, सीधा टीका लगाना है, टीका टीका जो है ना डॉक्टर साहब वो टीका ला दो टीका ला दिया बस। तो वो It's जो है very कंपाउंडर- common, हाँ, extremely common. ताकत की ड्रिप लगा दो, ताकत की। ताकत की ड्रिप लगा दो। And सही बात। I was just watching this small news, out skit वो था segment था, उन्होंने इस तरह छापा मारा किसी गांव में। यार उस बंदे को लिटरली guy was a doctor from लम्स, उसकी तख्ती पे लिखा था लम्स से वो उसने डॉक्टरी की हुई थी, which is very unique कि लम्स वालों ने डॉक्टर लम्स बनाया करवाते और हैं? उसको उस गांव में नहीं क्या करवाते। उस गांव या कराची दोनों में से एक था। जो हालात थे गांव ही लग रहा था या कराची का कोई भी हिस्सा हो सकता है। और यार लिटरली उसके ना एक्चुअली किया हुआ और पता नहीं क्या था उसमें, वो कहते ये है क्या, वो यही ताकत की दवाई थी, और लिटरली ये हो रहा है हमारे मुल्क में ना। तो अब हमारे मुल्क में इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं यहाँ पे एक फिनिश सिस्टम की एग्जांपल दूंगा। फिनलैंड में मैं रहता हूँ, हेलसिंकी फिनलैंड में, मोहम्मद आपको नहीं पता। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ही आप डॉक्टर बनते हैं ना, तो आपको कोटे के हिसाब से मुख्तलिफ शहरों, छोटे शहरों या उधर जाकर आपको कुछ अर्सा सर्व करना होता है। उसके बाद फिर आप जाते हैं, और अगर आप उन शहरों में, छोटे शहरों में या गांव में जो विलेजेस हैं, टाउन्स के इर्द गिर्द कर रहे हैं, तो आपको सैलरी का एक्स्ट्रा आपको टैक्स कट भी मिलता है। ठीक है, आपको मुख्तलिफ एडवांटेजेस मिलते हैं। जो आप अभी बात कर रहे थे, हम डॉक्टर बना रहे हैं, लेकिन वो सारे डॉक्टर जो है ना हमारे 4-5 शहरों में होते हैं। जो इस्लामाबाद ले लें, लाहौर ले लें, कराची ले लें, ठीक है, 2-3 और शहर पकड़ लें, बहुत सारे। मुल्तान फिर यार बच्चा खासा Sorry. बड़ा शहर है भाई। अच्छा चलें। या क्यों नहीं नाम लिया मुल्तान का? मैं मुझे माफ कर दीजिए। मुल्तान का नाम मुझे पहले लेना चाहिए था। मुल्तान जैसे शहर, बड़े बड़े शहरों में, लेकिन ओल्डेस्ट सिटी ऑफ दिस कंट्री। छोटे शहरों की तरफ जो है ना, छोटे शहरों की तरफ डॉक्टर आपके छोटे आपको छोटा नहीं शहर मिलता। जैसे कि मुल्तान है, वहाँ कोई नहीं जाता। निश्तर was I think one of the largest hospitals at यार, one point निश्तर- in Asia. Hello, तो पता है नहीं, मुल्क ही नहीं देखा हुआ। पिंडी से आगे गई हो कहीं लेफ्ट राइट, लाहौर और पिंडी, बस
बस पिंग पोंग। मैंने तो अभी तक कराची भी नहीं देखा। मरी मरी एग्जैक्टली, मरी है, मरी की मरी 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 तो बड़ी 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 होती है, मरी पे बड़ी रौनक होती है। मरी मैंने बहुत देखा है। मरी तो हम ऐसे जैसे हमारा सेकंड होम था तो है कैसे सेकंड होम था? यार, मेरे अब्बू की ड्यूटी होती थी ना। अच्छा, ठीक है, फिर सही है। चलो। मैंने कहा, मुझे पता ही नहीं, समर वेकेशन होम्स भी हैं लोगों के, अब पता लगा। ठीक है जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले मोहम्मद भाई, आप बताएं, आप इस बारे में कुछ सोचते हैं? डॉक्टर बिरादरी कुछ सोचती है कि हमें कुछ इन बेचारे गरीबों का भी करना चाहिए जिनके पास कंपाउंडर डॉक्टर बने हैं? यार बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मरीज जो है ना वो कहता है ये वाला डॉक्टर ना ये कामयाब है, ये हमें आराम देता है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि यार इसने एमबीबीएस किया हुआ, एफआरसीएस किया हुआ, यूएसएमएलई किया हुआ, क्या किया। वो कहते हैं नहीं, वही कंपाउंडर वो जिस तरह टीका लगाता है ना उसमें आराम है, हमने उसके पास ही जाना, उसके हाथ में शिफा है। एग्जैक्टली, मैं ये बता रहा हूँ, ये कैसे पता चलता है कि इस डॉक्टर के हाथ में शिफा है और इस डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं है? ये कोई क्योंकि है वो कोई शिफा को रिलेट कर देते हैं ऊपर से डायरेक्ट कनेक्शन में, हाँ। फिर वो यार, उसको मुकाबला नहीं कर सकते आप, उसका नहीं हमारे मुकाबला। वहां कुत्ते को उठा के ना वेटनरी के पास नहीं लेके जाते, वो कंपाउंडर के पास लेके जाते हैं, लाओ ठीक हो जाए। कुत्ता भी कहता होगा यार जलील हो गया किधर। इधर पैदा हो गए, वो भी कहता होगा यार मैं कहाँ पैदा हो गया। नहीं, हमारे किसी को सीजर्स पड़े ना, वो ये नहीं कहता कि यार इसको झटके लग रहे हैं, सीजर्स पढ़ो, कह रहे हैं इन्हें जिन पे आ गए ना, हाँ बिल्कुल। और मौलवी के पास लेके जाते हैं कि भाई दुआ पढ़ो, दम करो, ठीक हो जाएगा। 2 डंडे हमारे- सुबह 2 डंडे शाम। हाँ, सही बात। वो पानी के छींटे मार रहा होता मौलवी। मैं आपको बताता हूँ, हमारी शादियों में अक्सर ये होता है, गाँव में की शादी में ना, कि कई दफा ऐसा होता है, कई दफा दुल्हन या दूल्हा की माँ जो है ना शादी के ऊपर ना, वो ना हलने लग जाती, कहती मुझे जिन पड़ गए। और होता क्या है कि पहले तो वो उसको पानी शानी फेंकते, दम शम करने की कोशिश करते हैं, कुछ समझ नहीं आता, उसके बाद फिर लगती है चपेड़े। और फिर जो है जिन जो जाते हैं ना, वो वापस नहीं आते। लेकिन मैं ये बात जिक्र आपसे ये करना चाहूंगा, ये जो जिन्नों वाली चीज है, इसको कैसे हमारे डॉक्टर सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि ये पीरो मरीदों ने तो संभाल लिया है। जनरली लोगों को सीवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, और उसको जिन की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो आप तो सर्जिकल हैं, वैसे आपकी फील्ड भी नहीं है, लेकिन कैसे आप लोग ये देखते हैं? आपका दिल कैसे मानता है? आता है लेफ्ट राइट, वो टीका देते हैं उससे गाय वाले टीके लगा तो इन लोगों को गाय वाले- ट्रैंकुलाइजर नहीं, की जरूरत। इतने लंबे लंबे टीके होते हैं ना उनके, वो छोटे वाले नहीं होते सर, मोटे यार वाले। वो जो अभी आप बात कर रहे हो ना, अब साउथ पंजाब में तो बहुत ज्यादा है ना ये। वो आई मीन आई गेट इट, ओवरऑल अगर देखा जाए जहाँ जहाँ पे एजुकेशन लेवल्स आर लो वहाँ पे ये चीज हमेशा ज्यादा रहेगी। लेकिन मसला पाकिस्तान में ये है कि जहाँ पे एजुकेशन आ भी गई है वहाँ पे प्रिवेलेंट है ये चीजें। यार वो उस पे यूज करते हैं ना, दे लाइक यू कैन नॉट क्वेश्चन एनीथिंग इन रिलीजन, ठीक है, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो ऑब्वियसली अब वो कुरान में जन्नत का जिक्र है, वो उसको यूज करते हैं, वो कहते हैं बरहक है, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन पूछा तो आप खुदा की अथॉरिटी हाँ, को उसका हल भी जब आप बताया वो हुआ है ना। करते हो तो वो उसको यूज करते हैं, बेसिकली देर चलेंगे। ओके, लेट्स गो विद दैट प्रीमिस। एक है और उसका हल भी बताया हुआ है, बात खत्म होगी ना, है Yeah. और हल खत्म। लेकिन अब उसके वो ये बीच बात में है ना जो कि जब आप बाकी पिरामिड recognize खड़ा नहीं कर दिया है वो डेंजरस है। अब वो है ना, जब आप रिकग्नाइज ही नहीं, अब जैसे लोगों को एल्जाइमर हो जाता है, लोग कहते हैं यार मकर कर रहा है, ठीक है, लोग उसको मानते ही नहीं है, दे डोंट एक्नॉलेज इट, दे लाइक यार मकर कर रहा है। या अगर किसी को डिप्रेशन हो जाता है तो कहते हैं यार पागल हो गया। मेंटल हेल्थ डजंट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान, देयर इज नो Exactly, थिंग। ये मैंने खुद सुना हुआ है। मुझे मेरी नहीं, बेटी के एक टाइम और पैनिक भी- अटैक्स हो गए थे, आई यूज्ड टू हियर पीपल टेल मी के क्या ज्यादा ना सोचा करो, या फिर ये होता था कि यार तुम इतनी स्ट्रांग नहीं हो, या नमाज फिर होता था यार ये डिप्रेशन तो बाहर के लोगों की बीमारी है, ये तो नमाज पढ़। नमाज पढ़ तो नहीं हो अमीरों की सकता। बीमारी है ये अमीरों की तो बीमारी है। मतलब मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी थी कि मैं कहती थी यार मतलब सीरियसली। यार वो, लेकिन जिससे याद आया, हमारे ना एक ने चले गए, को ठंडी सांस आ गई, बैठे थे जी, बैठे बैठे ठंडी सांस लेती थे वो, इवेंट हुए, एक्चुअली हैड हाइपरटेंशन एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। लेकिन क्योंकि उस जमाने में ठंडी सांस आई, एक सांस लेती थे, बड़ी अच्छी मौत थी जी, वो शायद बच जाते अगले 20 साल और शायद सरवाइव कर जाते। लेकिन यार ठंडी सांस आ गई थी। ठंडी सांस ना बड़ी इंपॉर्टेंट है सराइकियों के लिए, एक दफा आनी चाहिए। लेकिन यार हमारी ये तो फैमिली में ज्यादा मशहूर ये है कि ना वो जो बंदा है उसको ना लोग नजर आना शुरू हो जाते हैं, वो कहते हैं यार लोग नजर आने शुरू हो गए तो वो लेने आ गए, तो वो दरवाजा बेसिकली खुल गया था और वो लोग लेने आ गए थे तो वो लेके चले गए। यानी कि एक बंदा hallucinate कर रहा है, hallucination को
चलो चले ये तो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं या प्रोग्रामिंग काम करते हैं, हमें कोई चीज़ गलत नजर आती है तो हमारी कोशिश होती है यार इसको ठीक कर लें या बात कर लें इसके ऊपर। डॉक्टर साहब, आप इस तरह की सोसाइटी में हैं और जहाँ पे आपके कोलीग भी डॉक्टर्स हैं, आप कैसे इससे कोप करते हैं कि जो सारी चीज़ें आपके इर्द गिर्द चल रही हैं? हाउ इनसेंसिटिव हो जाते हैं आराम से इन चीज़ों से? जब हमने मतलब पेशेंट को देखना होता है ना, तो हमें मतलब पहले ये जज करना होता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, उससे किस तरह की बात करनी है। अगर रिलीजियस बंदा है तो उसको दम टोटके बताने हैं यार ये काम करो, ठीक है। अच्छा। अगर कोई मेडिकल वाला रिलेटेड बंदा है उसको फिर दवाइयों का बताना है, और अगर कोई देसी बंदा है तो फिर उसको देसी टोटके बताना है कि नहीं पैनाडोल की गोलियां नहीं ठंडी पट्टियां करो। तो हमें बिल्कुल। मतलब यार ये सबके साथ ना मिलजुल के चलना पड़ता है। ये दिस इज द थिंग, मतलब पाकिस्तान के अंदर आप प्योरली मेडिकल साइंस अप्लाई कर ही नहीं सकते, इट्स नॉट प्रैक्टिकली इम्प्लीकेबल, सब कर ही नहीं सकते इन लोगों के। तो इट इज व्हाट इट इज, मतलब हमने कोप करना है इनके साथ। तो कोई ऐसा कोई ऐसा I'm just gonna cut off a little bit। जो बात कर रहे हैं ना जज, हमारे बेसिकली जो है ना सिस्टम, देयर टू काइंड ऑफ even doctors I would say right now in the world। एक जो कि firmly believe in science and there are people who are actually doctors who are actually anti science in the background। उनके ज़हन में वही चीजें चल रही है कि जी वो हिकमत वाला उनको भी लगता है कि it's true, you know, stuff like that। तो it might be true, I'm not saying anything, मुझे ना मेरी गर्दन ना काटने आ जाए कोई, लेकिन I'm just saying कि anti science जो आजकल चल रही है ना अभी movement, I'm just going to relate it to that। It's all COVID में आप देख चुके हो सर क्या हुआ। It's anti science। इस पे एक थ्योरी पेश करूं अगर आप बुरा ना माने। बोले जी। एक थ्योरी हमारे इधर यूरोप में भी बहुत चलती है। यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन और विटामिन और इस तरह की चीजें चल रही होती हैं जिनका कोई मेडिकल इतना प्रूफ नहीं आता, ठीक है। लेकिन अच्छे खासे डॉक्टर्स भी हैं, वो चीजें सेल कर रहे हैं और बेसिकली एक जो मल्टी लेवल मार्केटिंग जिसे कहते हैं ना, वो बहुत सारी चीजें इस तरह से चल रही हैं। हम जरा पढ़े लिखे अंदाज में चल रहे हैं। जहां तक मुझे समझ आई है, एक बिलीव है, अगर आप किसी बंदे को एक बिलीव के ऊपर लगा देते हैं ना, तो उसको उस बिलीव से हटाना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। और डॉक्टर की जॉब ये नहीं है कि उस बंदे को उस बिलीव से हटाए, डॉक्टर की जॉब है उसको मेडिसिन देना, ठीक है। यार देखो, वो आपने जो बात की है ना, उसमें ये है बहुत सारी चीजें फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी ठीक नहीं बताती, इवन वो डॉक्टर्स तक भी ये बात ठीक नहीं बताती है। वो जिन डॉक्टर्स को यूज करती हैं वो भी ये बात, बहुत सारे जब आपके ट्रायल्स होते हैं ना, क्योंकि ह्यूमन ट्रायल्स होंगे, ह्यूमन ट्रायल्स हैं, लोग बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट जेनेटिक कॉन्टेक्ट है, डिफरेंट लाइफ स्टाइल्स हैं, ईटिंग है, तो वो ड्रग्स काम नहीं करती। बहुत ज्यादा ड्रग्स नेगेटिव भी होती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी गलत करती हैं, उन्होंने अपने अपने डॉक्टर रखे होते हैं जो उन्हीं की ड्रग्स भी बेच रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी झूठ है, इसमें कोई शक नहीं। बहुत सारे केसेस में आप ये देखते हो कि आप ड्रग देखते हो, प्लेसेबो देखते हो, और वो भी वर्क करता है, क्योंकि समटाइम्स पीपल जब उनको लग रहा होता है यार हमें दवाई मिली और हम ठीक हो जाएंगे, वो उससे भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि आपकी मोटिवेशन, एक्सरसाइज, ये सब भी बहुत ज्यादा बहुत सारी चीजों में इफेक्ट करते हैं। So there are effect ही होता है। हाँ जी, देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऑब्वियसली साइंस भी जो है या मेडिकल भी जो है, ये अब बच्चा सर्जन है, ही कैन ऑल्सो टेल कि यार अगर आप सर्जरी में भी इफेक्ट होता है कि जो सर्जन है उसका हाथ कितना अच्छा है। नॉट एवरी सर्जन इज अ ग्रेट सर्जन, राइट। किसका हाथ कितना अच्छा है, और ह्यूमन, फिर आप कितना थक जाते हो। एक अच्छा सर्जन भी अगर वो कंसेक्यूटिव सर्जरी कर रहा है तो मे बी वो तीसरी या चौथी सर्जरी अच्छी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो इतना थक चुका है, ठीक है। कई सर्जरीज इतनी इतनी लंबी होती हैं, तो हाँ बहुत सारी चीजें, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार महविश, वो जो तुम बात कर रही हो ना फार्मेसी वाली, मैं जरा उसको ना, दैट हैज लेड टू सम पार्ट ऑफ दैट एंटी साइंस rhetoric we listen to these days, some part, but there has been a general consensus जो कि I'm just going to, it sounds political but it is political, the right wing nut jobs use science to as a maligning tool। yes, वो इसीलिए वो इन्हीं टाइप की चीजों को यूज करते हैं। they don't understand the process of it they cannot understand everything, और वो उनका बड़ा बेसिक सा नॉलेज है, और वो दो चीजों को गूगल करके सर्च लगाते हैं और कहते हैं कि ये सही है। they don't understand कि यार अगर कोई भी चीज जो यूज होती है, इवन कोई ड्रग भी होती है, it's not 100% कि it will work on a person 100% or it will work on everyone 100% of the time। In the 90s there was a huge culture in Pakistan of homeopathy। बहुत डॉक्टर बने homeopathy, ठीक है, selling sugar tablets to people, claiming to have miracles happening and stuff like that। Acupuncture आया, अब तो नहीं है मेरे ख्याल से, उस वक्त पढ़ा है होता, लोग यहाँ बहुत है, बहुत आया है आजकल acupuncture, like oh ये ट्रेडिशनल है, ये है। But I'm talking about in Pakistan, जहाँ पे पहले हाइजीन का कोई हाल नहीं है, वहाँ पे लोग पिन्ने लगवा रहे हैं जाके। Imagine कितने लोगों को वहां से वो बाइंग मिली होंगी। Anyways, my point is, एक एंटी साइंस मूवमेंट तो चली हुई है,
ठीक है, और हमारा मुल्क तो पहले से ही साइंस तो दूर की बात है, वो तो अल्लाह रखा मूवमेंट पे चल रहा है, ठीक है। ऐसे है। अब डेंजर ये हुआ है कि जो पढ़ी लिखी अवामें थी, जिनसे आप एक्सपेक्ट करते कि वो इन चीजों को रोकेंगी, वहीं पे वो नट जॉब ज्यादा आ गए। वहां भी एग्जैक्टली वहां भी ऐसे लोग हैं, वो बहुत है। दिस इज डेंजरस, इट्स अ डेंजरस प्रेसिडेंस। कोई शिफा नहीं होती, दवाइयां जैसी भी है, डॉक्टर आर नॉट मिरेकल वर्कर, दे ट्राई देयर बेस्ट। लेकिन मसला ये है कि लोग हिकमत और होम्योपैथी से मरने को प्रेफर करते हैं रादर देन कि डॉक्टर्स या साइंस का कोई नॉलेज मिल जाए। लाइक उस तरह मर जाएंगे, ऐसे नहीं मरना। बस ये लोगों की अपनी वो जो दूसरा ये कि होम्योपैथिक में भी ना कोई anyway I'm not a expert in it. Let's come back you can to be an expert. It is a hoax. Let's go. yeah, let's coming back to Muhammad actually. Muhammad, आप कुछ ऐसा हमसे शेयर करना चाहेंगे जहाँ पे आपको लगा कि आपने किसी ऐसे पेशेंट को की जिंदगी में कुछ डिफरेंस लाया, who was not believing on science and other things. यार ये तो एवरीडे सोल्जर्स हैं यार। इतनी प्यारी प्यारी बातें पूछने की कोई कहता है ना, वो भाई ये बता कि किस पेशेंट को मारने का दिल सोल्जर्स यार, उनसे तो आगे तो वो बात है कि आप कोई इस तरह कंटेंट नहीं बिकेगा कि अच्छा यार, पेशेंट को मारने का दिल कर रहा था, ये पूछना मोहम्मद ये बताओ कोई मजे का कोई वाकया सुनाओ हाँ, कोई, बताइए आपको याद हो यार जो आपको अच्छे ये एक बात जो यार है। मेरा ना हाउस जॉब चल रही थी। हाउस जॉब इज बेसिकली इंटर्नशिप आफ्टर एमबीबीएस, ठीक है। तो मेरा हॉस्पिटल था इधर H11-4 में। तो मेरे आखिरी दिन थे, लाइक जस्ट लास्ट 10 days और समथिंग। तो एक पेशेंट आया, ही वाज अ यंग गाय फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, 20 year old। तो उसने कहा कि मतलब इस तरह मुझे पेट में दर्द है। जब मैंने उसके साइंस वगैरह चेक किए तो मैंने कहा यार आपको ना अपेंडिसाइटिस हो गया है। तो उसने मुझे कहा कि यार माय मदर इज इन लाहौर एंड माय फादर इज इन सऊदीया, तो मैं यहाँ पे अकेला हूँ, आई डोंट हैव एनीवन विद मी ना। तो उसका जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो इसकी अपेंडिक्स ना फटी हुई है, तो उसमें अब उसका मतलब ऑपरेशन ही चाह रहा है, और अगर ना किया इट कैन लीड टू गैंग्रीन एंड प्रॉब्लम, तो फिर इसकी इंटेस्टाइन काटनी पड़ेगी। तो उसको मतलब मैंने बैठ के काउंसिल किया। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, लाइक आई एम ऑन ड्यूटी, लाइक हमारी यहाँ पे ड्यूटी 32 आवर्स की शिफ्ट होती है, सो वी बेसिकली स्पेंड मोर देन अ डे इन द हॉस्पिटल। तो मैंने उसको कहा यार कोई बात नहीं, मैं इधर ही हूँ, तो यू कैन जस्ट कॉल वन फ्रेंड जो कि आपके लिए ना खाना पीने का इंतजाम कर ले, बाकी यहाँ पे परेशानी की बात नहीं है, हम देख लेंगे आपको ना, तो उसका मसला नहीं। तो उसको फिर काउंसिल करके उसके सारे टेस्ट करवाए, जो प्री एनेस्थीसिया होता है वो सारा करवा के उसको मैं ओटी में लेके गया। मैंने ही उसकी मतलब सर्जरी मेनली की, मेरे साथ एक सीनियर थी, वो बस मुझे देख रही थी कि ठीक है आप करो, जहाँ पे अगर मसला हो तो देख लेंगे। और उसकी अपेंडिक्स भी काफी गंदी थी, लाइक इट वाज फ्लडेड इनसाइड विद ब्लड एंड एवरीथिंग। तो उसको ड्रेन किया, उसकी सर्जरी पूरी की, वी हैड टू यू नो स्टिच इट बैक अप। तो वो एक लड़का था, मतलब उसने आज तक मुझे जो है ना मतलब हर महीने एक दफा मैसेज करके शुक्रिया अदा करता है अभी भी ना। That's rewarding. That's हाँ, rewarding. तो वो मतलब मैं कहता हूँ कि यार आई डिड समथिंग नाइस। और मैंने उसके लिए जो है ना ये भी किया था कि उसकी बस मैंने ओटी के और टेस्ट के जो पैसे थे ना, वो मतलब सर्जरी की फीस भी नहीं ली मैंने उससे। मैंने कहा यार बेचारे के बाबा भी नहीं है यहाँ पे, मदर भी नहीं है, तो अकेला लड़का है यहाँ पे, और ही स्पेंड आई थिंक 3-4 days इन द हॉस्पिटल। तो वो उसकी जो है ना मतलब बातें कुछ ऐसी हैं जो लगती हैं कि हाँ यार मतलब आई डिड डू समथिंग राइट इन माय लाइफ। नहीं यार, डॉक्टर्स आर रियल लाइफ सोल्जर्स। अभी कोविड में भी डॉक्टर्स हैं ये Oh prove yeah, किया I है। mean, but the मतलब- way they were maligned, that was piss-worthy. Yeah, लेकिन बहुत the लोग- way they worked hard, I think Definitely. it's praiseworthy। वो सब जगहों पे, सब मुल्कों में, हाँ। the way they were working, Yeah. एक्स्ट्रा शिफ्ट। उन्होंने पता था यार, अभी तो कोविड का लोगों के इलाज भी नहीं पता था, नाम भी नहीं पता चला था, ये भी नहीं, और वो फिर भी they were working hard. There were so many who lost their lives, and they were still working. It's really praiseworthy Yeah, अगर okay. वो अच्छे हों। लेकिन पाकिस्तान में कुछ डॉक्टर्स जो है उनका एटीट्यूड बड़ा खराब भी होता है, हाँ, काफी खराब होता है। सही बात है, वो बात ही ऐसे करते कहते यार तेरे से इलाज नहीं करा रहा मैं। और मुझे याद है मैं एक डॉक्टर के पास गई, तो उनके पास कोई 2 ख्वातीन बैठी हुई थी, जो कि आपको पता चल रहा है कि आप किसी बहुत अच्छे उससे नहीं है, ठीक है, बट इधर से नहीं अच्छी जैसे वो तरह निकल के नहीं, मुझे गई नहीं पता चला, जरा बताना यार, क्यों? उन्होंने जो शलवार कमीज पहने हुए थे, अच्छा, ठीक है, अच्छा। अब वो जैसे निकल के गई हैं, वो जो डॉक्टर है उसने अपनी परफ्यूम की बोतल उठाई और चिक करना शुरू कर दी। अब मतलब मुझे ये बहुत बहुत बुरी लगी यार, कि मतलब हो सकता है मैं जाऊं तो मेरे बाद भी वो ये कर रही हूँ या ना कर रही हूँ या कैसी बातें कर रही हूँ, क्योंकि आप इतने वल्नरेबल स्टेट में जाते हो डॉक्टर के पास, ठीक है, कई बार आपका यू हैव टू टेल देम एवरीथिंग, बहुत सारी बातें होती है जो आप किसी, लेकिन आप उनसे शेयर कर रहे हो, तो इट्स अ वल्नरेबल स्टेट आपकी। Yeah, I और can आपका डॉक्टर understand बाद that में ये part. काम कर लेकिन रहा हो। यार नहीं महविश, वो देखो ना, एक अरे- उसका इस तरह भी देखो यार, क्या पता बेचारी सारा दिन, I mean it is a hard job, right? और वो इन चीजों से हर रोज डील करना। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक भाई डेविल्स एडवोकेट बन रहे हैं
मैं बस हाँ, वाकई में अगर if you are not people's person, don't go for some this people job. have This bad body odor. I mean, it's not a. then don't become a doctor. ये क्या तरीका है? तो और क्या करे, वहां पे बैठ के वो सूखती रहे, वो जब चली गई तो वो उसने परफ्यूम कर लिया यार। लेकिन तो चले मैं गए। भी सही, इसमें फरूक भाई भी सही कह रहे हैं। आई एम सॉरी कि कुछ लोग होते हैं वो अपने बॉडी ऑर्डर का ख्याल नहीं रखते, नहाते भी नहीं नहीं कर है 3 सकते। दिन। ठीक है, आई डोंट नो आपका हुआ होगा कोई इस तरह से, मोहम्मद आपका कोई इससे वास्ता पड़ा होगा, लेकिन वो तो कोई वाकया हो जाए यार, ऐसी यार बात ये नहीं। मैं तो लिटरली मेरे सामने अगर कोई आई मीन मैं सर्जरी वाली नहीं, मैं वीडियोस भी नहीं देख सकता, जिगरे हैं। चले फरूक भाई को ना ये थोड़ा तंग जिगर- करते हैं, फरूक भाई को थोड़ा तंग मैं करते हैं। नहीं होता यार मैं मैं तो- मैं तो अपनी- मोहम्मद, मैं तो छोटे मैंने छोटे सुना है रैक्स कि पे कुछ कर दूं तो वो नहीं वो देख सर्जन जो सकता होते था। हैं, मेरे 1-2 सर्जन है, मैंने उनसे पूछा कि यार ये मेरे आप जब यार सर्जरी, ब्रदर लॉ सर्जन है यार, क्या होगा। हाँ आप जब इंसानों की अच्छा सर्जरी एक कर रहे एक होते हैं, मैंने अभी भी एक टेक्नोलॉजी के बारे में ही बात करनी, रोबोटिक्स शुरू हुई है पाकिस्तान में। नहीं वो यार OJ मेरे साथ कोई कोलैबोरेट करे यार, मैं करना चाहती हूँ रोबोटिक सर्जरी नहीं में। नहीं, आई मीन दे Yeah. आर डूइंग रोबोटिक सर्जरीज ओवर हियर ना, इसी लाइक की बात कर रही हूँ। हाँ नहीं मैं उस कह रहा था शुरू हो जाए तो उसकी नहीं जरूरत पड़ेगी। आई थिंक यू स्टिल हैव टू मेंटेन उसकी इट। आई मीन आपने असिस्ट तो करना होता है, बट बहुत उसको तो ज्यादा करना इधर बिजली बंद हो जाएगा, रोबोट ही बंद हो जाएगा, रोबोट रीसेट हो रोबोट ही जाएगा। बंद हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब जो है बंद हो गए फोन लाइट से काम कर लेते हैं ना, फोन लाइट से काम चलते, रोबोट बेचारे को क्या हम लाइट दें। लेकिन आपके साथ कभी डॉक्टर सर्जरी साहब में बंद हो गए, डॉक्टर साहब को नजर नहीं आ रहा, बिजली चली गई है। चलें, फरूक भाई की ने याद दिलाया था मुझे पहले, मैं आपसे पूछा कोई ऐसा वाकया हो जिसमें आप किसी बंदे की सर्जरी करते हैं जा रहे हो और आपको गलत इन्फॉर्मेशन पहुंची हो कि इस बंदे की इस तरह सर्जरी नहीं करनी, और फिर आपने बड़े टाइम पे पकड़ लिया कि भाई ये बंदा इस तरह से सर्जरी यार नहीं वो होनी चाहिए बड़ी डेंजरस चीज है भाई। एक दफा ऐसे हुआ था, मतलब अब एक बंदे का हमने एम्पुटेशन कर, ठीक है, अब उसकी Amputation. राइट फुट की एम्पुटेशन करनी थी, उसके ऊपर ना कैंसर बना हुआ था, उसको बोन के अंदर कैंसर था, ऑस्टियोमाइलाइटिस हम कहते हैं, ठीक है। तो अब जो एनेस्थीसिया वाला होता है ना, उसका काम होता है उसने फाइल देख के ना मार्क करना होता है किस लिम्ब को आपने एम्पुटेट करना है, ठीक है। तो उन्होंने लेफ्ट लिम्ब को मतलब कर दिया, राइट लिम्ब की होनी थी, उन्होंने लेफ्ट लिम्ब को कर दिया। तो अब जब हमने एक लिम्ब को मार्क कर देते हैं ना, बाकी सारी लिम्ब्स हम कवर कर देते हैं, बिकॉज हमने ड्रेपिंग करनी होती है, पायोडीन से उसको करना होता है, उसको मतलब स्टेराइल करके करना होता है। अब वो भी कर दिया ना, स्टेराइल कर लिया, बाकी सारा मतलब उसका राइट फुट कवर हो गया, वो एक ब्लैंकेट के अंदर है, हाथ पांव ब्लैंकेट के अंदर है, सिर्फ लेफ्ट फुट जो कि नॉर्मल है वो आउट। अब सर्जन आया, सर्जन ने मतलब सर्जरी से पहले ऑब्वियसली पेशेंट को देखा हुआ था, उसने एग्जामिन किया था एवरीथिंग, एनेस्थीसिया वाले ने बेशक बेहोश कर दिया, लेकिन अब सर्जन ने देखा हुआ था, सर्जन आके बड़ी देर देखता रहा, कहता है यार कौन सा पेशेंट, ये ऑस्टियोमाइलाइटिस, उसका एक्सरे लगा हुआ है। वो 2 मिनट एक्सरे देखे, फिर पाँव देखे, फिर एक्सरे देखे, फिर कहता है यार ये वो पाँव लग नहीं रहा ना मुझे, उसने आगे फिर पाँव उठा के एग्जामिन किया, कहते ये वो पाँव नहीं है। तो जब हमने कपड़ा उठाया दूसरा पाँव देखा तो उसके ऊपर इतना बड़ा सारा वो ना धब्बा निकला हुआ, हमने कहा धब्बा तो इसके ऊपर है, ये एनेस्थीसिया वाले ने क्या किया। तो वी वर वेरी क्लोज, मतलब इमेजिन अब उसका नॉर्मल फुट एम्पुटेट कर दे और वो जो डिफेक्टेड फुट है वो उधर का उधर ही हो, और लाइक उठे वो सर्जरी से और क्या कि ये क्या किया है, जो सही था वो भी काट। Yeah, that's what I think it's इसके लिए बड़ा जिगरा चाहिए जो बनते हैं ना डॉक्टर। असल में मेरे आपके पास मिस्टेक के चांस होते हैं, हम लोग ना मिस्टेक करके उसको दोबारा रिबूट करके रिलीज कर सकते हैं। हम लोग बहुत दिन मिस्टेक्स कर सकते, ये नहीं कर सकते। डॉक्टर्स के पास सब मिलके इनकी मिस्टेक का मतलब है बंदा गया, पूरी फैमिली का एक सपोर्ट करने वाला बंदा गया, या उनका बच्चा गया, या मतलब यू नो सिविल वालों के पास नहीं है गुंजाइश, मैकेनिकल वालों के पास गुंजाइश नहीं है, और डॉक्टर के पास सिविल वालों के पास तो बिल्कुल नहीं है। आई हैव अ स्टोरी ऑफ ओवर पाकिस्तान, जो बाहर की मेंटालिटी से देसी लोगों के पास है तो उसके साथ क्या होता है। वो बेचारा एक बंदा आया हमारे पास, मैनचेस्टर का, उधर से आया, ही वाज अराउंड 55-56 ईयर ओल्ड, मिडिल एज गाय, हमारे पास आया, कहता है कि मुझे ना इस तरह पेट में लेफ्ट साइड पे पेन है, और मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसके अंदर मुझे आया कि आपको छोटे छोटे स्टोन्स है, किडनी स्टोन्स, तो मैं उसका ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ। तो हमने उसका अल्ट्रासाउंड रिपीट किया। अब हमारा मेडिकल साइंस ये कहती है अगर आपका 5 मिलीमीटर से कम है ना स्टोन, इट विल पास ऑन इट्स ओन, इसके लिए आपको कोई सर्जरी नहीं करवानी, विद टाइम इट विल पास। सर्जरी तकलीफ से निकलता है ना वो, मतलब आपने तो बड़े आराम से 5 मिलीमीटर कह दिया है। आप देखिए ना, मतलब तो ये लाइक स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग, स्टोन 2 mm या 3 mm। अच्छा, तो उसको हमने बताया कि यार ये निकल जाएगा, इसके लिए मसला नहीं है कि नहीं मुझे आराम नहीं है, लाइक आई कांट बियर द पेन, आप प्लीज इसको ऑपरेट करें। मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब प्राइवेट पेशेंट था, हमने यूरोलॉजिस्ट को दे दिया, हमने कहा चलो इस बेचारे का 1 लाख वो कमा ले, मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। तो यूरोलॉजिस्ट भाई ने जी ऑपरेशन किया, अंदर गया, उसने कहा कि हाँ स्टोन मुझे मिल गया, मैंने निकाल दिए, स्टोन निकाल दी, ही पैच द पेशेंट अप,
पेशेंट को हमने रखा वापस लाके, अगले दिन देखा यार उसका पेट बहुत ज्यादा ना स्वोलन हुआ है और यूरिन उससे कम आ रहा है। हम परेशान, हमने कहा यार पता नहीं क्या हुआ है। उसका अल्ट्रासाउंड रिपीट कराया तो पता चला उसका एक यूरेटर कट गया है, जिसके अंदर स्टोन था, वो जो पाइप है जो यूरिन कैरी करता है वो कट गया है। अब पेट के अंदर यूरिन ही यूरिन है, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर जब हम यूरेटर रिपेयर नहीं कर सकते ना, वी ट्राई टू रिपेयर इट, बट अगर 2 हफ्तों तक रिपेयर नहीं हो रहा, यूरिन लीक हो रहा है, तो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। इन दैट केस वो आपकी वाली बात गुर्दा निकाल देते हैं, तो वो गुर्दा निकाल दिया हमने उसका। अब आगे स्टोरी डजंट एंड हियर। मैनचेस्टर भाई का हमने गुर्दा निकाल दिया, उसको थोड़ा बहुत रख के डिस्चार्ज कर दिया, उसको कहा एक गुर्दा है, दूसरे पे काम चल जाएगा, तो आपने पानी इतना पीना है, इससे ज्यादा नहीं पीना और इससे कम नहीं पीना, नमक ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना, टमाटर ज्यादा नहीं खाने, देसी टोटके सारे बता के उसको भेज दिया। उस जनाबे आला ने दूसरा गुर्दा जो है ना जरा खराब कर दिया। हम एक चीज कहते हैं एक्यूट किडनी इंजरी, मतलब क्रेटिनिन उसके अंदर ना आपका ज्यादा हो जाता है। तो वो हमारे पास दोबारा आया 1 महीने बाद के, डॉक्टर साहब ये बोलेगा मतलब मेरा क्रेटिनिन इतना ज्यादा हो गया है, मैं तो काम नहीं कर सकता। उसको हमने डायलिसिस पे डाला 2 हफ्ते बाद उसका दूसरा गुर्दा भी फेल हो गया, उसका वो गुर्दा निकाल दिया और उसके भाई का फिर गुर्दा उस पर ट्रांसप्लांट किया। तो ऐसे भी वाकये होते हैं। मतलब मैंने कहा आप लोग गुर्दा कर, तो मैंने कभी वाकया ट्रांसप्लांट नहीं किया, ट्रांसपोर्ट किया उसके भाई का गुर्दा। वो तो हाँ। ट्रांसपोर्ट कहीं और होता है ना, फाइनेंशियल लैंग्वेज में बोला थोड़ी ना, बताते हैं। फाइनेंशियल वो तो यार फाइनेंशियल लैंग्वेज तो अलग होगी ना। लेकिन ये उनका क्या होगा जो बेचारे अभी आजकल एक बच्चा कर रहे हैं, 2 बच्चे नहीं कर रहे, इस सूरत हाल में वो कहाँ से भाई लेकर आएंगे? तो वो तब तक अभी देखो ना, जापान ने ब्लड वो किया है, आर्टिफिशियल ब्लड, जिसके लिए आपको ब्लड नहीं लेना पड़ेगा। दे हैव प्रोड्यूस आर्टिफिशियल वूम, आर्टिफिशियल ब्लड। तो तब तक हो सकता है कि जापान या कोई जो लोग वाकई काम कर रहे हैं कोई अच्छी टेक्नोलॉजी पैदा कर देंगे। To clone, I think eventually they'll be able to clone body parts. They are trying stem cells से organs produce करें। तब तक जो है ना बाकी मुल्क जो वाकई असल में काम कर रहे हैं, जो रिलीजियस और इस किस्म की पॉलिटिक्स में लगे, वो कर रहा है, बाकी मुल्क जो कर रहे हैं वो सारी बात नहीं। अमरीका काम कर रहा है, अमरीका भी काम कर रहा है, ये आपको लगता है कि तो बंद कर दी है आपके कनाडा में माशाल्लाह से बंदे इधर उधर करते हैं आपके। खबरें ना देखा करो यार, देखें वो क्या है, ठीक है, बाकी मुल्कों में भी उनकी अपनी पॉलिसीज थी, ठीक है, बाकी मुल्कों में भी यही है कि आप इलीगल लो एंटर नहीं हो सकते, हो गए एंटर वो आपको निकाल देंगे या जेल में डालेंगे। नहीं, मैं यूएस में ये था कि इन लोगों ने अलाउ किया हुआ था, अब वो नहीं कर रहे अलाउ, उनकी मर्जी। नहीं, अगेन थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, अलाउ नहीं किया था, असाइलम सीकर्स थे, क्योंकि इतना बंदा घुस जाता है। जब एक स्टोरी मैंने पढ़ी थी, जहाज पूरा बुक कराया हुआ, दे एक्चुअली बुक्ड अ 747 इन यूरोप एंड फ्लू ओवर टू अमेरिका। यार मजाक है कोई? अब वो आके आप असाइलम सीख कर लेते हो और कोर्ट्स में लाइन लगी हुई है 2-2 साल 3-3 साल, उनको फिर वर्क परमिट मिल जाता है, वो बैठे exactly. और वो फिर सिस्टम को वो करते हैं क्योंकि टैक्सेस वो लोग दे रहे हैं जो लोग रजिस्टर्ड हैं या लीगल हैं। बात नहीं कर रहा, मैंने तो कैनेडी जो आया ना नया कैनेडी जो काम करता है वो टैक्स का, यार वो दे आर वर्किंग, वो ऐसी बात नहीं है, उनको मालूम है कहाँ पैसा लगाना है, कहाँ पैसा नहीं लगाना, पैसा लगाना। अभी कोविड का इलाज आया था तो यहीं से ही आया था। मुझे लग रहा है कि मैं यूएस की तरह बात नहीं कर सकता। जो बनाई है इन्होंने बनाई है, it's not that you're right. I think a lot of anti-science that came out during the COVID times was done by the right wing over here, and it spread all over the world. अमेरिका का सबसे बड़ा नुकसान जो है, जो लोग अंडरमाइन कर जाते हैं अमेरिका का, यहाँ पे जो चीज पागलपन होता है ना, वो पूरी दुनिया में जाके लगता है। ये भी सही कह रहे हैं। और वो जाता है, जो मर्जी लोग कह ले, जैसा मर्जी इसको। फ्रीडम ऑफ स्पीच में जब इलिटरेट पर्सन को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल जाए तो फिर वो भी जाएगा। अब कौन डिसाइड करेगा? सॉरी, अब ये कौन डिसाइड करेगा कि इलिटरेट कौन है और पढ़ा लिखा कौन है? ये बात है कि लोगों को नहीं मालूम, यहाँ भी लोग नहीं करते। फिनलैंड वाले, मुल्तान जितनी आबादी ने जिनकी बातें कर रहे हैं हमसे, यार नहीं ना, उसकी बात तो सही है ना कि लोग यार अमरीकी बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, वो क्या पता यार बड़े यहाँ पे यार, यहाँ पे भी वही कल्ट्स है, यहाँ भी लोग हाई स्कूल भी नहीं जाते, वही पढ़ाई का हाल है जो पूरी दुनिया में जैसे होता है ना, ऊपर बड़ा प्यार है, अंदरू हरकत सारी लोगों की कोई है। मैं तो अक्सर ही नहीं कहती हूँ तुम लोग सारे अंदर से पाकिस्तान हो। चले हम मोहम्मद की तरफ वापस आते हैं। मोहम्मद, अब सर मैं थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात करने लगा हूँ, फरक भाई शायद आपको पसंद भी आए। करो छेती करो, घंटा हो गया।
जब मैं 12वीं really में था ना, comfortable. तो अम्मी कहती थी पुत्र तू डॉक्टर बन जा, नहीं तो आर्मी में चला जा। लेकिन एक चीज उनकी ना काफी अरसे तक रही है, बहू तूने डॉक्टर लानी है, क्योंकि डॉक्टर लड़कियां बहुत खूबसूरत वही तो होती मैं कह रही थी यार, ज्यादा हाँ। पैसा लोग इसीलिए लगाते हैं अपनी बेटियों पे कि डॉक्टर बन के उसका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। हैं। तो आप ये बताएं कि आपके वाले साहब ने आपका रिश्ता अच्छा कराने के लिए आपको डॉक्टर बनाया था, या आपको पीछे कोई मकसद था डॉक्टर बनने का? बच्चा ब्राइट था शुरू से। यार मेरे ना मुझे एक बात बताते हैं कि जब वो मैट्रिक में थे ना, उन्होंने क्या पढ़ा था, कैरियर काउंसलिंग, ठीक है। अच्छा तो उनकी मैट्रिक की बुक के अंदर जो है ना, कैरियर काउंसलिंग के अंदर 3 चीजें थी जो कि उन्होंने मेरे पे लगाई हैं। एक अच्छा। था डॉक्टर बनाना, एक था सोल्जर बनाना, एक था पायलट बनाना। वही मुझे उन्होंने सिर्फ इन्हीं 3 चीजों में जाने दिए, इसके अलावा उन्होंने मुझे किसी में जाने नहीं दिया। तो अच्छा। मेरी ऑल्दो लाइक पूरे पाकिस्तान के अंदर ना मेरी मैथ्स के अंदर पूरे नंबर थे, मैट्रिक एंड एफएससी, मतलब मैट्रिक 9 10 जो है ना, आई वाज द ओनली वन इन ऑल ओवर पाकिस्तान जिसके फेडरल बोर्ड के अंदर जो है ना पूरे नंबर थे। माशाल्लाह। बट ही डिडंट लेट मी परस्यू मैथ्स, ही सेड नो 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 नो, वो खुद इंजीनियर है, वो कहेंगे 3 ही चीजें पढ़नी है। वो खुद इंजीनियर है। हाँ हाँ बट ही डिडंट लेट मी डू इट। ये न्यूक्लियर इंजीनियरिंग वगैरह कुछ की हुई थी ना उन्होंने। हाँ ही इज अ साइंटिस्ट एटॉमिक एनर्जी एंड एवरीथिंग, बट ही डिडंट लेट मी डू इट। अच्छा तो He didn't let me pursue maths. सर He said क्यों like मार रहे हो? खुद बड़ा तुसी कर की पट लेते हैं तुसी इंजीनियरिंग करके। ये भी कला सही है, देखो सर्जन बन जरा। गया कम से कम। नहीं मुझे मैं- सिर्फ ये होता है यार, इंजीनियरिंग करके बच्चे को वो करने हमने में। मियां अब मैं बताता हूँ सूरत हाल क्या है। मैं डब्बे बेचता हूँ, ऊपर वाला बेरोजगार है, हबीब भाई अभी बेरोजगार है, महविश के पीछे वो सॉफ्टवेयर लगा के ना लोगों को इम्प्रेस करती रहती है। नहीं यार, नहीं नहीं, मेरा सॉफ्टवेयर देखो, मैं घूम ही जा रहे जबरदस्त हैं, मैं काम उसका देख रहा हूँ मैं घूमने जा रहे हैं, काम क्या कर रही घूम रहे हैं उस पे? मैं काम कर रही हूँ भाई, मैं काम करती एक्चुअली हूँ। बेटा आप ही काम कर रहे हो सारे, हम हो गए बुढ़े बुढ़े, ठीक है ना। हाँ यार एमी भी बिला बचा, मैं अल्जाइमर डिजीज पे काम कर रही हूँ, प्लाक्स पे। मैं अभी भी उसके साथ पूरी उसकी बात कॉन्वर्सेशन तो हो समझो और कि मैं- बोलती रहती है, मैं- अल्जाइमर मेरे का साथ- पहला साइन ही ये होता है, कुछ भी बोलती रहो, ठीक है। नहीं नहीं, और ये अल्जाइमर पे काम कर रही है, और मैं जो कुछ मेरे साथ हुआ है पिछले दिनों, मैं उसको भूलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखते हैं कौन कामयाब होता है। चलो यार, आते अभी- हैं तो आप ये अभी बताएं कि आपने मोहम्मद- शादी, हाँ लेट्स गो। यार उसने शादी के लंबा हो बाद जाए। करने यार दो। कर जाएगा वो, ब्याह हो जाएगा यार, छੱਡ दे बच्चे पहले का। बच्चा है यार, अभी छोटा बच्चा है वो। अभी मेरा मत ख्याल करो है शादी। मेरे ख्याल है जितनी इसकी ये छोटी सी बात होनी चाहिए, उसके बाद हम इसको हाँ, खत्म करते हैं। कुछ शेयर करो करो। हाँ मोहम्मद, क्या इरादा है आपका मुस्तकबिल में एक कोई या शादी दो, के बारे में? एक या दो। मोहम्मद सीधा सीधा सर अभी स्पेशलाइजेशन करो, कोई जरूरत नहीं है शादी वादी करने की। बस आप लोग ढूंढ के रखे आगे तो। चलो अमेरिका में ढूंढते हैं, आ जाओ इधर फिर ढूंढते हैं। इधर क्या, तुम इधर क्या, बाहर रिश्ते करा रही हैं? रिश्ता पार्टी का ये किसी का रिश्ता हम नहीं करवाया। तुम हम क्या हम किधर वो- कराया था? तुम्हें तो पता भी नहीं था। रहने दो ना, मैंने अपना खुद ही कराया। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। देखा बंदे में बात अपना दम होना चाहिए, क्यों अभी भाई? वो तो मुझे पता ही है कितना दम। अभी बेगम मुझे वार्निंग दे के गई है, आहिस्ता बोलो। सही बात है। दम जो है ना मेरा एकदम हुआ है अभी। दम गुटकू, दम गुटकू। दम गुटकू हो गया मेरा। चलो चलो कोई नहीं यार, चलो कोई नहीं। मोहम्मद, बहुत शुक्रिया आपका चलो। आने का। बहुत जी। अच्छी बेहतर बातें हुई। उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा। अभी बंद ना करना, इट्स अपलोडिंग, सो अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। So अल्लाह हाफिज़, don't- ज़रा तरीके से कोई don't- करें। बंदा ये leave कह the दे यार, software. लाइक सब्सक्राइब शेयर का कह दो। मैं नहीं कह रहा, मैं मिलते नहीं कर सकता। चलें जी, ये आप इस करना ना चैनल करें यार, को मैं क्या- नाकाम जेकियंस को आप लाइक सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह आपके लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स हमें जरा हौसला अफजाई करेंगे कि हम इस तरह की मजीद बिल्कुल महफिलें ऐसे जमाएं। बात बिल्कुल है। नहीं ये होते हैं यार तहजीब याफ्ता बंदा, ये होते हैं तहजीब याफ्ता बंदे। और Who cares? करना मोहम्मद, ना कर भाई। आपके लिए ये प्रोग्राम था, तो आप जाते हुए कुछ एक आधी बात वी करना कौन? चाहें? सॉरी यार, ये पॉलिटिक्स चल रही है इधर। बिल्कुल। ये फिनलैंड वाले ना चैरिटी ये पे बेस्ड बंदा है। नाकाम है, ये बंदा इसीलिए नाकाम रह गया क्योंकि ये केयर नहीं करता वो लोगों इस की। नहीं हम वजह कैसे, से बच्चा बाहर नहीं जाएगा, अपने मुल्क में रहेगा, मुल्क की नहीं, सेवा नहीं, करेगा। वो बेचारा पहले 2 साल से एडजस्ट नहीं हुआ मुल्क में। उन्हीं अरे भाई नंबर उसे पूरे तो बोलने कर रहा हूं दे, खुदाफिज करने दे उसे। मोहम्मद, आप कुछ बोलो, कहना बोलो। चाहेंगे जाने से पहले? You guys are the best GKNs I've met. So नाकाम नहीं, आप लोग कामयाब हैं यार। नहीं नहीं, एक्चुअली ना काम है, मैं आई एम वेरी हम एक्चुअली आप बाकियों से मिले नहीं हो, वैसे- हम नहीं, वो ऐसे नहीं है, डिप्रेशन हो जाता आपको अगर आप असल उससे मिले में हो। हम नाकाम है और आप बदनाम होने की कोशिश कर रहे हैं। सही बात है, हम नाकाम तो हैं, ये बदनाम भी हो रहे हैं। चलो भाई, ओके जी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। Okay.